हाँ, सब कैसा चल रहा है सब? हाँ, सब ठीक ठाक। अच्छा, खुश है खुश है। क्या सब समाचार? अरे, ये सब लोग भाई, ये सारे लोग अभी तो ट्रेनिंग व्रेनिंग कंप्लीट हो गया। सुशांत बाबू कौन जगह दिया है आपका? बेगूसराय। अच्छा, बेगूसराय। आप पटना में हैं? आप मोतिहारी, आप अररिया। तो ये सारे लोग देखिए, सारे लोग पोस्टेड हैं। ये लोग भी एक समय था यहाँ बैठे थे, पढ़ाई करते थे। आज ये सारे लोग अपने अपने जगह पे पोस्टेड हैं यहाँ पर। इनकी तो माता जी भी आई थी। कैसी है माता जी? चलिए बढ़िया है। एक समय आप लोग भी आइएगा यहाँ पर, हम लोग को भी बड़ा खुशी होता है। वहां से यहाँ तक में बड़ा अच्छा लगता है कि अब ये लोग हम लोग से कभी कभी पूछते थे, सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। अब हम लोग इन लोग को बताते कि देखो तो ये वो समस्या है, तो देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लोग देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अब बहुत अच्छा लगता है। और यंग जनरेशन जो ये लोग हैं, ये लोग पक्का देश बदल देगा। लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग भी जब जाइए तो एकदम यंग एज में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अच्छे से अच्छा पोस्टिंग करिए आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए अपने में कि हम लोग को एक दिन यहाँ ऐसे क्या बन के आना है, अधिकारी बन के आना है और देश का नाम रोशन करना है, ईमानदार अधिकारी बनना है। और जितना यंग एज में ये लोग बन गए लोग ना, अच्छा आप लोग एक बार देखते होंगे कि आप लोग का थोड़ा सा यंग एज में ज्यादा हो गया है कि नहीं? तो प्रमोशन वगैरह सब चांसेस ज्यादा रहता है। पहले अभी ना क्या है कि वैकेंसी रेगुलर आने लगे, पहले 5-5 साल पे एक बार आता था। ये एक तो खराबी था, है कि नहीं? आप लोग को ऐसा दिक्कत नहीं है। वही सर, हम लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। हाँ, साल सर, अब जो स्टार लगा है सर, ये अब ओरिजिनल स्टार लगा है। एकदम बढ़िया। इन लोग को बताइए क्योंकि ये लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करके आए हैं। बताइए कैसे हैं भाई लोग, आप लोग? जुनून है ना भाई? नौकरी तो बहुत सारा होता है, लेकिन आपके जो है कंधे पर डबल स्टार होना या वर्दी होना एक सौभाग्य की बात है ना? वर्दी के बारे में बोला गया है ना? वर्दी के बारे में बोला गया है ना? नौकरी तो बहुत सारा होता है ना? कोई जो है डीएम बनता है, लेकिन दरोगा का गांव में बहुत ज्यादा इज्जत है ना? तो बोला गया है कि दरोगा जी बन जाइबा, दरोगा जी बन जाइबा तो कंधवा पर दुद्दू को डबल स्टार लगावल जाए और ललका बोट और ललका बेल्ट और पी कैप का सेहरा सजावल जाए। और रुतबा सामान तो इतना बा, रुतबा सामान तो इतना बा कि जौना गांव जौना कस्बा में जाइबा दरोगा जी कह के बुलावल जाइबा, दरोगा जी कह के बुलावल जाइबा। मेरे भाई बहुत आपको जो है इज्जत मिलेगा, है ना? आपके चाचा आपके मामा आप पे बहुत ताना मारते होंगे, लेकिन जब आप डबल स्टार में जाइएगा तो आपको बहुत ही सम्मान से, प्रेम से, ऐसे आपका जो भी नाम रहेगा तो रामू बोलेगा, लेकिन जैसे ही हो जाएगा तो आपको रामू जी बोला जाएगा या वो भी हट जाएगा, दरोगा जी बोला जाएगा। मेरे भाई हमेशा याद रखना है, बोला गया है कि जिंदगी तो जो है बहुत सारा जीते हैं लोग, है ना? बहुत सारा इच्छा होगा कि खान सर से हम भी स्टेज पर आते, मिलते। उसके बारे में बोला गया है कि जिंदगी के शौक को पाला नहीं जाता, जिंदगी के शौक को पाला नहीं जाता, और शीशे के प्याले को कभी उछाला नहीं जाता, और मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो आप लोग जो है खूब जो है पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। अभी आप लोग का जो है फिर से वैकेंसी आने वाला है, और जो भी सर आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे सर बोलेंगे। अरे भाई देख रहे हैं इन लोग को, पूरा का पूरा एकदम क्या हो गए लोग, चेंज हो गए लोग एकदम यहाँ। सबको जय हिंद। जैसा आप लोग जैसे बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं अभी,
तो जो खान सर जो बताते हैं वो आज जैसे हम लोगों के लिए हकीकत बन गया है। ऐसा नहीं कि केवल हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोगों को कोई विशेष टैलेंट है। इनके इनके आशीर्वाद से, अपने माँ बाप के आशीर्वाद से आज यहाँ पे हम लोग हैं। आप भी कल यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है कि जैसे हम लोगों में कोई विशेष टैलेंट है। जैसे जैसे सर बताते थे अपने वीडियोस में, हम जब इनका वीडियोस देखते सर बोलते रहे कि अभी जैसे हम लोग जब नौकरी नहीं होता तो कोई पूछता नहीं है, घर में कहीं शादी में जाइएगा कोई अटेंड नहीं करेगा आपको, लेकिन अब आपको कॉल करके बुलाया जाएगा कि हाँ बाबू को जब टाइम मिलते ना तब आइए। सीधा बोलेगा ऐसे, सीधा आपको कॉल करके बुलाएगा। सर ये खुद बात बोलते थे, आज वो हम लोग के लिए हकीकत हो गया। तो खुद कॉल करके घर बुलाएगा, बाबू तेरा भी टाइम होता है, यह घर है, यह ऐसे बोलेगा खुद। तो आज देखिए वो हकीकत हुआ ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लोग भी यहाँ पे कल आइएगा, खान सर से जब यहाँ पे खड़े रहिएगा ना, अलग एक मतलब एक हौसला आता है कि हाँ हम भी यहाँ पे खड़े हैं। और जो रही बात डिस्ट्रैक्शन की, लास्ट टाइम जो एग्जाम के टाइम आता है तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, शादियों में जाते हैं। अभी मत जाइए, अभी आप तैयारी करिए, जब तैयारी हो जाएगा ना आप खुद जाइएगा वहां पे घूमने के लिए, शादियों में खुद देखिए। अब रही बात जैसे ताजमहल है, ताजमहल 500 साल से वहीं पर है। मान लीजिए इस साल हम नहीं गए, अपना तैयारी किए, अब जब तैयारी होने के बाद वहां पे जाएंगे, ताजमहल तो वहीं पे है ना। जब आप जाइएगा घूमने के लिए तब आपको अच्छा लगेगा, अभी जाइएगा तो मजा नहीं आएगा उतना। इसलिए सब चीजें वहीं पे रहेगी। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उस समय मूवी से रिलीज हो रही थी, आज भी मूवी से रिलीज हो रही है। अब आज हम लोग मूवी देखने जाते तो हाँ अच्छा लगता है कि हम मूवी देखने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, लेकिन जब तैयारी पीरियड में रहेगा एक टाइम खराब होता है उस समय आप तो वही होता है, डिस्ट्रैक्शन से जितना आप दूर रहिएगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे अभी आप बिहार पुलिस में जो सिलेक्ट हो जाएगा वहां पे रुकिएगा नहीं, आप आगे तैयारी करते रहिएगा, कोशिश करेगा जितना मतलब हमें जितना कैपेसिटी है वहां तक हम जाएं। वहां रुकना नहीं है कि हम रुक गए कांस्टेबल में है तो यहाँ पे नहीं रुकना है, उससे आगे आपको ट्राई करते रहना, आगे जाते रहना। जैसे हम यहाँ पे तो हम पहली बार हम कांस्टेबल ही बने थे, सीआईएसएफ में हम पहले कांस्टेबल थे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे दरोगा बने 2023 में। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो डीएसपी ट्राई करेंगे सर, एकदम ट्रिपल स्टार डीएसपी। तो बस सर का आशीर्वाद है कि हम लोग आज यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लगता है हम लोग को भी जब ये लोग अब अपने अपने ऑफिस संभालते हैं। बड़ा ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई एक एरिया होगा, कोई एक पूरा पुलिस स्टेशन होगा जो चैन की नींद सो रहा होगा जब ऐसे बच्चे लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। अब हमारे नजर में ना ये लोग कितने भी बड़े हो जाते हैं ऐसे ही लगते हैं लोग कि भाई इन लोग को फिर से समझाते रहते हैं। जैसे अभी कांस्टेबल से ये अब दरोगा बन गए, अभी भी हम इनको समझाते नहीं, एक बार आप और थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा और प्रयास करेंगे, हम लोग एक बार डीएसपी ले एक बार और मिठाई खाएं। नहीं काहे एक बार और मिठाई खाने को मिलेगा तो कौन छोड़ता है, मौका मिलना चाहिए ये सब चीजों का। तो आप लोग भी और आप सब लोग को भी हम एक बार दोबारा जरूर कहेंगे कि पुलिस के पास कलम में वो ताकत है ना कि अगर एक बार एक लाइन आप गलत चलाइएगा ना तो उस एक लाइन को सुधारने में एक इंसान को 10 साल कोर्ट का कचहरी काटना पड़ेगा। 10 साल ये ताकत होती है कोर्ट पुलिस की लाइन में। यहाँ पर ईमानदार भी अगर ईमानदारी करे तो बेईमान से बेईमान को धूल चटा देगा कि बाबू तेरा औकात दिखा देंगे मैं आप। तो ये पावर होता है यहाँ पे। अच्छा पुलिस का जो भी मैनुअल होगा चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी बन जाए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना आईओ, अल्टीमेटली साइन उसी का चाहिए यहाँ पर। चाहे कितना बड़े अफसर हो जाए, भले दबाव बना के करा देंगे लेकिन उनका साइन नहीं चलेगा जब तक आईओ होगा नहीं तब तक। यहाँ पर आप लोग अब तो आईओ बनने भी लगे होंगे, बने लोग आईओ? आप लोगों को केस मिला बताइए कुछ? अभी केस नहीं मिला, अभी सब जाएंगे। जय हिंद, जय हिंद आप सभी को। आप लोग मन लगा के पढ़िए और अभी तो बोलने में थोड़ा सा मेरा, जब खान सर साथ रहते हैं तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि सर। अरे कोई बात नहीं, अब आप लोग संभालिए क्योंकि ठीक है एकदम परफेक्ट। सर के सामने मतलब कुछ निकलता ही नहीं है क्योंकि जो भी हम बने हैं ना दरोगा, बस सिर्फ और सिर्फ खान सर के बदौलत ही बने हैं। बाकी क्योंकि जो हम जब आए थे यहाँ मतलब कुछ पता ही नहीं था कि करना क्या है, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन बस खान सर का हम वीडियो देखे या खान सर से पढ़े और हर चीज मतलब जो आज हम यहाँ हैं
माँ बाप और खान सर के वजह से ही। और सबसे बड़ा बात तो माँ बाप आपका घर में है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो माँ बाप है कि जो माँ बाप जो मतलब उनका चेहरा देख के पढ़िए आप, ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, माँ बाप का चेहरा देख के पढ़िएगा ना आप, तो आपको सफलता ऐसे ही मिलेगा। और सीट कितना भी आए, चाहे 10 सीट आए चाहे 5 सीट आए, लेकिन मन में ये रखना है कि एक सीट उसमें से मेरा है, कंफर्म रखना है मन में कि एक सीट मेरा ही है, चाहे कोई रहे चाहे नहीं रहे। हम मतलब इतना पढ़ लेना है ना कि मतलब 100 क्वेश्चन में 90 प्लस सही करने का हम लोग हिम्मत रखें कि ताकि कितना भी कट ऑफ जाए रिजल्ट हम लोग का ही होने वाला है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारे फैमिली है कि हमारे माँ बाप, तो इसीलिए सबसे बड़ा अपना माँ बाप का चेहरा देखिए और उनके बारे में सोचिए, कुछ मत सोचिए दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब देखते होंगे सोशल मीडिया पे ये वो सबसे कोई मतलब नहीं है। जब आप सफल हो जाइएगा ना तो लोग आपके पीछे खुद जैसे भी कैसे आप लोग कैमरा ऑन करके रखे हुए हैं, तो आप जब यहाँ आइएगा तो लोग आपके लिए उससे कैमरा ऑन करके रखेगा। तो इसीलिए कैमरा ऑन होता है तो अच्छा लगता है। यस सर, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सर। तो वही है कि ये जो आज है इतना लोग आज बैठे हुए हैं, तो ये सब ये मतलब यहाँ खान सर के पास आने के लिए लोग तरसते हैं। जैसे आप लोग वहां बैठे हुए हैं मिलने के लिए तरसते हैं, वहां आप लोग वहां बैठे वहां से देखते होंगे, लेकिन वहां से जब यहाँ पे आइएगा तो जैसे भी हम थोड़ा सा घबरा रहे थे ना, तो ऐसे ही घबराहट आपको भी होगा, क्योंकि खान सर का जो मतलब रुतबा हो रहा है सर वो हम लोग से बहुत बड़ा है। तो दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, तो वो नहीं जाने वाला, चाहे कोई कितना भी बोले। दबदबा था, है और रहेगा हमेशा, और ये हमेशा कभी नहीं जाने वाला है। जब तक सूरज चांद रहेगा खान सर का नाम रहेगा। और तो इसीलिए हम लोग बस आप अपने सर से पढ़िए और माँ बाप का बस बारे में सोचिए, बाकी आपको कहीं कुछ नहीं जाने का, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी खूब करिए कम से कम घर में जाके, और सेल्फ स्टडी करके अब भी यहाँ तक वहां से यहाँ तक का सफर को पूरा कीजिए, हम तो यही बोलना चाहेंगे अब। तो इसीलिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। और चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप कहाँ पोस्टेड है? अररिया। हाँ, आप बताइए। जय हिंद सभी को। देखिए, हम तो कभी स्टेज पे बोले ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिला, और अब मिला। हाँ अब मिला है, तो अब सोचते हैं कि थोड़ा सा अपना जर्नी बता दें। हो सकता है आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इससे सीखना। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते हैं, आपके अनुकूल वो होना चाहिए, ठीक ना। जैसे कि मैं मतलब 2 बच्ची का बाप हूं। मेरे तो 8 साल की एक बच्ची है, एक 4 साल की है, और हम 2014 से ही जॉब में थे, ग्रुप डी में थे, ठीक है ना सर। 2014 में ग्रुप डी में आए। आप जब बोलते हैं तो 2016 में हम मतलब ग्रुप डी का, ऐसे हाँ, ठीक है ना। हाँ ठीक। कभी बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरे लिए स्टेज पे, थोड़ा सा ये मेरे लिए हो सकता है कि थोड़ा सा टूटी फूटी भाषा में बोल सकते हैं। आपको हो सकता है कि लैंग्वेज मेरा ये ठीक नहीं लगे, लेकिन कोशिश कर रहा। तो 2014 में ग्रुप डी में थे, हाँ, और 2016 में हम टेक्नीशियन में ज्वाइन किए। उस समय से समझ सकते हैं कि हम हमेशा मेहनत करते रहे, सोचते रहे। मेरा सपना था कि हम अच्छे पोस्ट पे जाएं, कम से कम 4200 ग्रेड पे जाएं। उस समय हम 2014 में ग्रुप डी में ज्वाइन किए थे, तो मुझे पता तक नहीं था कि जॉब चीज क्या होता है। ऐसे हम गांव में दुकान चलाते थे। अगर मेरा क्या बताएं, सुशांत, कमल को और सुशांत को बताए हैं, हम दुकान चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे गांव में एक सर थे जो प्राइवेट में पढ़ाते थे, वो ITI किए थे, ठीक है ना। तो ITI करने के बाद उनको प्राइवेट में कहीं काम मिल गया था। प्राइवेट में नहीं होता कि ITI कर लिए हैं, प्राइवेट में कहीं काम मिल गया है। तो मुझे पता चला किसी दोस्त के बारे में, जब दुकान में रहते हैं तो सारा लोग आके कहता है ना कि ये देखिए ये ITI किए थे, उनको प्राइवेट में काम मिल गया। तो उस समय मुझे लगा कि जब ITI वो कर लिए हैं 10 साल पहले, अभी प्राइवेट में काम मिल गया तो हम भी कर लेंगे, तो हमको भी प्राइवेट में काम मिल जाएगा। तो हम कहा कि पिताजी को बोले कि पिताजी हमको ITI करवा दी। पिताजी मेरे लेबर हैं, अभी कुछ नहीं करते हम, अब काम करने लगे तो हैं घर पे। तो उनको बोले कि पापा दीजिए हमको पैसा, तो हम ITI करेंगे। तो बोले कि है तो नहीं, क्या करेगा, ऐसा बात है तो ऐसा करो ना कि देखते हैं अगला साल एडमिशन करवा देंगे। तो अभी तू
मतलब कहीं चल जाओ काम करने के लिए, तो हम उस समय गए थे रायगढ़ काम करने के लिए। जिंदाल स्टील है ना सर रायगढ़ में, हाँ रायगढ़ गए थे, 1 महीना 10 दिन काम किए हम, ठीक है ना वहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ कि जब हम वहाँ का माहौल देखे, लेबर लोग कितना मतलब दिक्कत में रहता है, कितना परेशान होता है। सुबह 3 बजे उठना, खाना बनाना, खाना बनाकर फिर उस खाने मतलब खाना खा के टिफिन लेके पैदल जाना लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। सुदूरवर्ती इलाका में रहता है। कहीं भी आप फैक्ट्री देखिएगा तो ऐसा जगह रहेगा कि जहाँ की कोई व्यवस्था नहीं रहता है ना। वो जब भी रहेगा तो जंगल में रहेगा या तो फिर पहाड़ के पास रहेगा। वही 1 महीना आए गए तो हमको रियलाइज हुआ कि थोड़ा सा कुछ तो छूट रहा है, हो सकता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा क्या कि 1 महीना 10 दिन हुआ, हम अपना सैलरी भी नहीं लिए। वहां पे सैलरी स्टार्ट ही नहीं हुआ था। जानते हैं मजदूर लोग जब काम करता है 1 महीना काम करेगा तो उसको 1 महीना के बाद दूसरा महीना भी पेमेंट नहीं मिलता। उसको 3-4 महीना काम कीजिएगा ना तभी पैसा मिलेगा। वो रियलिटी है, ठीक है ना। कहेगा कि चलो बाबू करो ना, अगला महीना दे देंगे पैसा। तो हम कहा कि खूब रोने लगे। मेरा उम्र 2012 में क्या होगा समझ सकते हैं, लगभग वही 20 साल के थे, 18-20 साल के। तो उसके बाद वहां से कान के किसी तरह हम भाग गए। कान के मतलब गांव में कानना मतलब रोना होता है, जानते होंगे आप लोग। हम कान के फिर आ गए वहां पे, वहां से वापस फिर पढ़ाई उढ़ाई किए। फिर ITI में एडमिशन करवा लिए, मोकामा ITI में करवाए थे वहां पे। फिर किसी तरह पढ़े, गांव में क्यों चलता था, पढ़ाई किए, ग्रुप डी में हो गया। फिर टेक्नीशियन 2016 में हुआ। फिर पढ़ाई किए तो लगा कि नहीं और अच्छा कर सकते हैं। तो फिर हम ये जॉब में रहते हुए इग्नू किए ओपन से, हाँ इग्नू से सर। उसके बाद फिर 2022 में पंचायत सचिव में ज्वाइन किए, फिर उसको रिजाइन किए। फिर 2024 में इधर दरोगा बने। ऐसा जर्नी रहा मेरा। और उस दरमियान खान सर का वीडियो देखते थे। शुरुआती दौर था जब लॉकडाउन के समय था। खान सर का वीडियो हम देखते थे, आते थे ना हर 9 से काम करते हुए घर, तो देखते थे तो लगता था कि कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन मौका आया जीवन में कि ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन मोटिवेशन मिलता है। और मान लीजिए आप कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं स्कूल आपके जैसा मतलब जॉब में हैं हम, तो हमको आपके जैसा बैठने का मौका मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन क्लास लिए, मैप लिए थे सर का उस समय हम, बहुत अच्छा था सर, हाँ। तो समझ आइए कुछ से पढ़ते पढ़ते फिर धीरे धीरे कोशिश किए तो हो गया, हाँ। समझ सकते हैं कि जब हम 2014 से रहते हुए हम अभी बन सकते हैं, तो आप लोग अभी यंग हैं, अभी आपके पास भरपूर ऊर्जा है। आइए मेहनत कीजिए और खूब लगन से मेहनत कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम ऐसा किए तो ये आप पे अप्लाई नहीं होता होगा। हो सकता होगा कि आपकी सिचुएशन अलग हो, आपकी परिस्थितियां अलग हो, तो आप अपने अनुकूल देखिए कि आपके अनुकूल क्या चीजें हैं जो कि आपको सुटेबल करे, आपको सक्सेस बनाए। अब आप सोचिएगा कि सर ऐसे बता रहे हैं तो हम भी ऐसे करते हैं तो वो मेरे पे अप्लाई हो जाएगा। नहीं, कुछ चीजें लेनी है। जैसे कि हम खान सर की कुछ चीजें लिए थे कि नहीं पढ़ोगे तो जरूर पास करोगे, वैसे ही आपको भी मेरी कुछ चीजें लेनी है। लेकिन अपने आप 90% अपने पे, 10% जो आपके गुरुजी हैं उन पे फोकस करना है। आप जरूर सक्सेस होइएगा। और बहुत सारा चीजें जब ऐसा हुआ सर मेरा, हाँ शादी कब किए थे? शादी देखिए हम एक ऐसे घर में मतलब जन्म लिए जहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे पिताजी के ऊपर थी। एक मजदूर क्लास थे। और ऐसा था ना मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, गांव तो मेरा डेवलप है लेकिन मेरा मोहल्ला था 50 घर का, मेरा मतलब 50 घर का मेरा मोहल्ला है। उसमें ना मैट्रिक होने के बाद लोग पानीपत काम करने जाते थे। बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत को। मैट्रिक पास किए पानीपत जाओ। लेकिन हम क्यों नहीं गए पानीपत? आपको बताया था कि हम दुकान चलाते थे, इसलिए हम नहीं जा पाए। अगर हम दुकान नहीं चला पाते तो हम कहाँ रहते? पानीपत में रहते। और समझ जाइए फिर क्या मेरा हश्र होता। तो होता है मेरा नौकरी लगे हुए लगभग 2014 में ज्वाइन किया। अभी तक एक लड़का भी मतलब कि अभी तक ये नहीं हो पाया है, सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन मोटिवेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पढ़ो हो जाएगा। और रही बात शादी का, शादी मेरा 2017 में हो गया था, समझ सकते हैं। 24.5 साल में मेरा शादी हो गया। तो कभी कभी शुक्रिया भी अदा करते हैं कि मेरी जो बच्ची है, एक का नाम है वैष्णवी, एक का नाम है स्मृति श्री। तो उनके मतलब उन लोगों के मुंह को देखते हुए उनके लिए हमने ये अचीव किया है कि अगर हम अच्छे जॉब पे नहीं रहेंगे तो हम उनका शादी भी अच्छा से कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना।
मान लिया कि अब मेरा बच्चा है और हम ऐसा ही काम कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, तो मेरा बच्चा अच्छा से पढ़ पाएगा? जैसा हम थे वैसा तो मेरा बच्चा भी होगा ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम अच्छा लेवल पे जाएंगे। तो 4200 ग्रेड पे अच्छा लेवल है, दरोगा है, कम से कम नहीं है तो सैलरी 55-60 हजार रुपया है ना, है ना, बताइए। और ग्रुप डी में रहते थे तो 35,000, टेक्नीशियन में थे तो वही, नहीं ग्रुप डी में थे तो लगभग 29-28 हजार मिलता था सर। और जब टेक्नीशियन में आए तो 35,000 मिलने लगा। और जब पंचायत सचिव में ज्वाइन किए ना तो थोड़ा सा हमको मन नहीं लगा, क्योंकि देखिए 1800 में ज्वाइन किए 2014 में, 2016 में ज्वाइन किए 1900 ग्रेड पे में, और 2022 में ज्वाइन किए 2000 ग्रेड पे में, और 2024 में ज्वाइन किए 4200 ग्रेड पे में। और ये सारा अचीवमेंट हम जो दरोगा बने हैं, हम अपनी बच्ची का, अपने पत्नी का, पिताजी का मतलब समर्पित करते हैं, और अपने खान सर को भी समर्पित करते हैं, क्योंकि इनका वीडियो अगर लॉकडाउन के समय हम नहीं देखते तो हम इतना मोटिवेट नहीं होते, समझ सकते हैं ना। आप पहला जो बैच लिए थे कितने रुपए का था? पहला बैच वही था, लगता है 11 रुपए का था सर, लॉकडाउन के समय, याद नहीं हम। आपका कितने का था बैच? मेरा 11 रुपया का बैच था सर। इन लोग के टाइम जब लॉकडाउन लगा था ना, तो सब किसी के पास पैसा नहीं था, हमारे पास भी पैसा नहीं था। हम क्या करें, तो हमको, अब मेरा जो घर था गांव का, उसमें इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हम पढ़ा सके। गांव का घर कैसा होता है पता चलता। तो हम एगो फोटोकॉपी, एगो मेरा मित्र था उसका फोटोकॉपी चलता था, तो उसके फोटोकॉपी दुकान तो बंद हो गया था, तो उसमें हम भी बैठ के पढ़ाने लगे ऐसे ऐसे यहाँ पर। तो फिर लॉज वगैरह था एक तो, उसमें लॉज में तो लॉकडाउन में सब बच्चा भाग गया, कोई लॉज में था ही नहीं। तो लॉज वाला कहा कि महाराज आप एक काम कीजिए ना, 1000 में पूरा लॉज वे अपने रखिए। हम कहे इसमें कोई रहिए नहीं रहा है, क्योंकि सस्ता हो गया था। तो लॉज में एक तो रूम लिए और वहां से पढ़ाए, और 11 रुपये हम बेच दिए थे उस समय का, ये लोग पढ़ा। और लॉकडाउन और बड़ा काम किया उस समय के बच्चे का। अभी हम गए थे CST रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसमें वो बैच का, क्योंकि उस समय रेलवे की वैकेंसी आई हुई थी, उस बैच का इतना बच्चा मिला हमको रेलवे स्टेशन पे। हमको लगा कि सब कोई परीक्षा देने आया है सब, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे अचानक आपको 50-60 लोग मिल जाएंगे। तो हमको लगा क्या कोई परीक्षा है क्या? तो हम लोग को तो लगता है कि अभी वो पढ़ाइए रहे इन लोग को। कहा नहीं सर ये पोस्टिंग है। हम कह रहे यही पोस्टिंग है यहाँ पर। तो हमको ले गया सब, ये कह रहा जय दुकान जय जवान। बढ़िया एकदम। आप लोग भी ऐसे बनिए और हम लोग को बड़ा खुशी होगी। हमें ये बात का गर्व महसूस होता है कि हम इस देश में सबसे ज्यादा संख्या में ईमानदार अधिकारी दिए हमें। इस बात का हमें बहुत फक्र होता है यहाँ पर, और दिल गदगद हो जाता है यहाँ पर कि इन लोगों को कभी देखते हैं कि कहां से कहां इतना संघर्ष रहा इंसान। अब इन लोगों के आगे कोई, इन लोगों ने गरीबी किताबों में थोड़ी पढ़ी है, इन लोगों ने जी के देखा है यहाँ पर। तो ये जब इनके सामने कोई आएगा तो हाँ जी देखिए भाई, ये आपको जो डबल स्टार दिख रहा है, तो हम अपना स्ट्रगल बता देते हैं कि जो सर है ना, हम सर का जो है उस समय सर मैथ पढ़ाते थे 11 रुपया में, और शुरू करते थे सार्क के सदस्य, है ना, और माइंड में बैठा देते थे, हीमोग्लोबिन बना देते थे। और भाई ये लेने के पीछे जो है मेरा जर्नी लंबा रहा है। पहला जो 2446 आया था ना, उसमें मेरा पीटी भी हुआ था, मेंस भी हुआ था, दौड़ भी हुआ था, लेकिन मेरिट में मेरा नाम नहीं था। हम पॉइंट 2 से छट गए थे 2446 वैकेंसी में, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसमें हम पूरा यंग थे, ग्रेजुएशन पास हुए थे, और लगा था कि अब तो बाल उल कटा के घूमने लगे। लेकिन देखिए मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है ही नहीं, है ना। तो हम भागकर हरिद्वार चले गए कि जाते हैं वहां पर APJ अब्दुल कलाम, वहीं पर गए थे हम। वहां से फिर पॉजिटिव होकर आए और फिर से तैयारी किए 2213 का, क्योंकि फॉर्म भरा हुआ था, और उसमें फिर से मेरा जो है पीटी हुआ, मेंस हुआ, लेकिन अब की दौर में जो है ना सेकंड का 100वां भाग से छट गए, है ना। मतलब लग रहा था BS कॉलेज में मेरा दौर था, लगा कि गंगा जी है यार, चल जाते हैं वही ठीक रहेगा, है ना। घर वाला भी कहा, है ना, कि कोई बात नहीं, तुम मेहनत करो, एक दिन दम तुम जरूर लेगा। फिर जो वैकेंसी में अंतराल आ गया, जो 1275 का वैकेंसी आया था, उसमें 1-1.5 साल का गैप हो गया। तो हम सोचे कि चलो सर हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि मेहनत कीजिए, जो होता है अच्छा के लिए होता है। और हम जो है ना एक अपना स्टेडियम में छोटा मोटा 2-4 लड़का से जय हिंद जीनियस ग्रुप चलाते थे,
और बोले कि कोई बात नहीं, हम नहीं बने, खान सर भी तो नहीं बने थे, लेकिन वो फैक्ट्री स्थापित कर दिए ना, तो हम भी वही करेंगे। और हमसे भी पढ़कर जो है ना 2446 2213 में ग्रुप डिस्कशन कराते थे, 500-600 लड़का का वहां पे ग्रुप चलता था, वहां से हर बैच में लड़का का होता था। और 1275 में जो मेरे भाई है ना, हम जो है मेरिट में छट गए थे, दौड़ में छट गए थे, है ना, और पागल की तरह मेहनत करते थे। उसमें देखते ना तो लगते कि हम जो है एक आदिवासी हैं, अभी आप देख रहे होंगे, है ना। तो भाई ये हम कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कभी हिम्मत मार हारिए। जो 1275 हुआ ना, उसमें गजब दमदार हुआ। हम जो दौड़ में छटे थे ना, वो दौड़ को हमने 5:45 में क्लियर किए, और जो मेरिट में छटे थे ना, तो इस बार 88 क्वेश्चन सही किए थे, और इस बार मेरा जनरल से रिजल्ट हुआ, है ना, तो बहुत खुशी हुआ। तो इसीलिए मेरे भाई कभी भी हताश निराश उदास होइएगा तो मेरा एक बार जो है जरूर देखिएगा, है ना। मेरे मम्मी मेरे पापा बोलते थे कि बेटा जो ईमानदारी से मेहनत करता है ना, वो एक दिन सफल जरूर होता है। और आज जो है मम्मी पापा का जो है ना जाते हैं तो उम्र जो है 20 साल उनका लगता है कि बढ़ गया, चेहरा पर मुस्कान आ गया। तो आप लोग जो है अपने लिए मत पढ़िए, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़े, है ना। जैसे उनका होगा, बहुत आपसे उम्मीद है, तो आप लोग लीजिए, अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए, क्योंकि आप जैसे ही लीजिएगा उनका चेहरा पर खुशी होगा और उनके उम्र बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए। और ये बिहार पुलिस है ना, यहां आप आ गए हैं तो सर का जो है ना ऑनलाइन जो है खान ग्लोबल जो है स्टडी सेंटर है, या खान जीएस रिसर्च सेंटर, सर का वीडियो है जूलॉजी का, बोटनी का, जो भी वीडियो है ना उसको आप देखिए, आपको जो है ना हेमोग्लोबिन की तरह याद हो जाएगा। ढेर बोलता है हमें भाई से, भैया हमसे जो है ना साइंस सही नहीं होता है। हम ये गारंटी देते हैं कि अगर आप एक बार जो है ना सर का प्लेलिस्ट में जाइए, जो पुराना वीडियो उसमें डिजिटल बोर्ड नहीं था, सर जो है छोटा छोटा मार्कर से लिख कर पढ़ा है, और उसको जो है ना हम कितना भी देखते तो हमें मन नहीं भरता है। और आपको हड्डी से लेकर, खून से लेकर, लंग्स से लेकर, ये सब जो है ना परमानेंट मेमोरी में छट जाएगा। तो एक बार जो है यहां सर से पढ़िए, और फिर जो है खुद से जो है एक बुक को बार बार पढ़िए। मार्केट में बहुत सारा बुक है, ज्यादा बुक लेने की जरूरत नहीं है। सर का भी जो है ना पॉकेट वाला आया है, उसको हाँ पॉकेट जिक के उसे हुबहू जो है ना डायरेक्ट टकरा जाएगा। तो आप जो है 10 बुक ना पढ़कर आप एक बुक को पढ़िए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। हम लोग जो है ना सर से पढ़ के उसके बाद एक ही बुक को बार बार पढ़े, और पढ़े तो हम लोग का रिजल्ट हो गया। 1275 दरोगा है ना, सब लोग से बात किए कि भाई आप कैसे दरोगा बन गए, तो लोग बोला कि कुछ नहीं, एक बार जो है ना फाउंडेशन पढ़ लीजिए, और एक बुक जो है बार बार पढ़िए, सेट प्रैक्टिस लगाइए, और 100% आपका रिजल्ट होगा, है ना। तो यही बोलना चाहते हैं, धन्यवाद। बढ़िया, आप लोग देखिए, बड़ा खुशी होती है। आप लोग भी आने वाले समय में यहाँ आइए। यहाँ पे ये लोग भी जब पढ़ते थे ना, ये लोग भी सोचते हैं कि हम यहाँ कब आएंगे। यहाँ पे ये लोग आ गए हैं, अभी हम इन लोग को भी आशीर्वाद देंगे, ये लोग भी और आगे जाए। यहाँ पर देखो, माँ बाप और शिक्षक के नजर में आप कितना भी आगे बढ़िएगा ना, वो लोग सोचेगा लोग कितनी और आगे जाए, है कि नहीं। मम्मी आपको कितना, आप 10 रोटी खा लीजिए, मम्मी कहेंगे कहाँ खाया है, एक रोटी और खा ले। यही करते करते मम्मी मेरा पेट निकाल दी। अब तो तब हो गया, अभी भी मम्मी को बोलेगी देखिए मम्मी पेट निकल गया, हे नजर मत लगाना। तो माँ बाप और शिक्षक आपसे यही उम्मीद करते हैं। आज कितना खुशी होता है इन लोग को भी, और रिश्तेदार भी ना नंबर मांग के सेव करेगा, तो नंबर दीजिएगा, ऐसे नंबर मांग के। यहाँ पर अब फोन करता है, अच्छा 10-15 साल बाद फोन करता है। हाँ, जानता था। अब फोन कर रहा होगा। अब 1 जनवरी के दिन सबसे पहले भैया नया साल मुबारक, सबसे यही करता होगा भी आज। तो खैर, इसके लिए भी आप लोग जो पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए, और आप लोग जो सफल हुए हैं, आप लोग हमेशा करुणा भाव रखिएगा, क्योंकि पुलिस के पास लोग बड़ा हार थक के अंतिम में जाता है, और वहीं से एक पहली छाप बनती है प्रशासन के लिए कि एक आखिरी किरण है, वहां से सब कुछ हो गया। एक ईमानदार आदमी मिल जाता है ना, गांव का कितना बड़ा दबंग, अच्छा कितना बड़ा गुंडई हो, कितना बड़ा गुंडा,
तनी इन लोग के सामने बोल के देखें, ये सरकारी है लोग एकदम कितना को बढ़िया बढ़िया गुंडा लोग को शांत कर सकते हैं। लेकिन फिल्मों में कई बार दिखाया जाता है पुलिस की छवि जितनी खराब फिल्मों ने किया उतना हकीकत में नहीं थी। हकीकत में आप देखिए फिल्म में दिखाएगा कि कोई डीआईजी उसको खुलेआम रिश्वत देना है, यहाँ पे तनी यहाँ पे उठा के टांग के लेके चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार पुलिस की भी प्रॉब्लम ये होती है, एक पुलिस के नाते सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि गवाही देने के टाइम ना 10 आदमी कहेगा हाँ मारा है, और कोर्ट में जाके 10 में एक को गवाही नहीं देगा। तो इन लोग को जज से सुनना पड़ जाता है कि क्या गवाही लेके आई, तो सब पलट गया। तो एक ये बड़ा सोसाइटी का जो कॉपरेशन होता है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर अब आप लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग भी आएंगे, है कि नहीं आप? हाँ मिठाई कहाँ है? मिठाई किधर गया? हाँ हाँ मिठाई बार बार लिख रहा है कि मिठाई खिलाइए। हाँ मिठाई खिलाया हम। हाँ हाँ भैया जय हिंद सभी को। अरे बोल रहे हैं कि सभी मेरे दोस्त इतना मोटिवेट आप लोग को कर दिए कि अब आप लोग थक जाइएगा। इसीलिए सर का एक है डायलॉग कि अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहिएगा तो पूरी कायनात मिलाने में लग जाएगी। वही बात है, एक टारगेट रखिए और विचलित नहीं होना है। बाकी आप लोग सुनते सुनते हमको लगता है कि अब बोर हो रहे होंगे, फिर हम लोग आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही आए हैं, हम लोग जब भी मौका मिलता है सर से मिलते हैं। अरे देखिए मेरा तो बहुत क्या बोले, हम तैयारी करते थे, तीन बार मेरा फ्री हुआ था लेकिन छट जाते थे। लास्ट जो अभी हुआ ना इसमें बहुत मेरा क्रिटिकल सिचुएशन था। मेरी माँ का डेथ 5 दिन पहले हो गया था, मेंस एग्जाम से 5 दिन पहले। फिर भी अगर हम सफल हो गए, भाई इतना स्ट्रगल किए, अगर ये सफल हो सकते हैं तो आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आपके माता पिता आपके लिए इतना कर रहे हैं ना, वो कितना हो कष्ट में हो लेकिन आपको पैसा भेजते हैं टाइम से। तो इसीलिए भटकना नहीं और मेहनत करना है। बाकी मैं अभी थोड़ा इमोशनल हो गया था, लेकिन देखिए मेरा हाइट कितना कम है। हाँ बस ये नहीं मानना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। देखिए असुविधा आपके जीवन से कभी खत्म नहीं होगा। आप नहीं, इंसान के जीवन से कभी भी आवश्यकता पूरा हो ही नहीं सकता है। जितना बड़ा हो सकता भी बढ़ेगा। इसलिए जितना अभी संसाधन है उसी में आपको करना है। अभी जितना आपके पास है बहुत है, पर्याप्त है। बाकी सर आपके खान सर जैसे गुरु आपके सामने खड़े हैं। देखिए मेरा हाथ कांप रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वही कहेंगे कि आप लोग को भटकना नहीं है। आप लोग के माता पिता भाई बहन जो भी रिलेटिव आस लगा के बैठे हैं कि गया पटना मेरा जो भी है, आप चाचा भतीजा बाबू जो भी लगते होंगे, वो सोच रहा होगा कि कुछ करके आएगा, उस पे आपको खरा उतरना है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बाकी सब लोग मोटिवेट किए हैं आपको इतना देर से। जय हिंद सभी को। ये भी आप ही का परिवार है। बड़ा दुर्भाग्य होता है, मेंस के एग्जाम के 5 दिन पहले माताजी नहीं रही और अभी कुछ दिन पहले पिताजी की भी डेथ हो गई ना, पासिंग आउट परेड से पहले ही आप। तो बड़ा मतलब होता है कि देखिए सबको दुनिया में कोई कितना भी बड़ा हो जाए, माता पिता का हमेशा जरूरत होता है। हिम्मत नहीं हारना है, आप लोग सक्सेस जरूर होइएगा। मेरा कहना यही है कि विचलित नहीं होना है। जो आपका प्रण लिए है कि हमको कुछ करना है, माता पिता गांव वालों भाई को सबको करके दिखाना है, तो बस दिखाना है बस। और आप हमेशा ये पूरा परिवार हम सब है, इतना बढ़िया आप लोग को दोस्त मिले हैं। मेरा भाई लोग भी लोग बोल, सुशांत भी बोला है कि भाई कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत होगा तो हाँ मैं तुम्हारा भाई। बहुत मानता हूँ, ऐसा नहीं है। शुरू से ही हम लोग शुरू में सीतामढ़ी में ही ज्वाइन किए थे साथ में, वहां से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि वो जो जय बीरू वाली जोड़ी, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग ऐसे ही प्रेम से रहिएगा यहाँ पर और एक दूसरे का सहयोग बना के रखिए। देखिए कितना स्ट्रगल होता है, किसी के एग्जाम से 5 दिन पहले किसी की माँ का डेथ हो जाए तो क्या डिप्रेशन कैसा लगेगा किसी को यहाँ पर। और होता है बाबू, कितना हिम्मत इन्होंने दिखाया होगा। और मेंस एग्जाम से 5 दिन पहले, और चल तब होगा कि चलो अब वर्दी लग गई, पिताजी को डबल स्टार में जाके सैल्यूट करेंगे। सबका सपना होता है पासिंग आउट, जब पीओपी होता है ना, पासिंग आउट परेड, सबका सपना होता है। तो उनके कितने दिन पहले पीओपी के 22 अक्टूबर को। अच्छा 22 अक्टूबर, अच्छा 1 महीना पहले पासिंग आउट परेड के 1 महीना था 22 को, मतलब 20-25 दिन पहले, मतलब पासिंग आउट परेड के 20-21 दिन पहले
पिताजी का डेथ हो गया। मतलब कभी कभी ऊपर वाला भी ना ऐसा ना इंसाफी कर देता है ना कि दुख का पहाड़ एक ही साथ डाल देता है यहाँ पर। तो ऊपर वाला भी मजबूत कंधा चुनता है, आपको बड़ी जिम्मेदारी देना होगा, तो आप भी इस जिम्मेदारी को निभाइएगा। और दूसरों का तकलीफ, आप लोग ऐसे मिडिल क्लास से आए हैं, आप लोग इतना तकलीफ झेल के आए हैं कि आपको कहानी में नहीं बताना पड़ेगा कि गरीबी मुसीबत क्या होती है। और हमें भी गर्व होता है कि हम सबसे ईमानदार अधिकारी लोग को पता है यहाँ से केजीएस से भेजे हैं। हमको क्या है, आप मेरा भी गर्व से एकदम क्या बोले यहाँ पे, हमारे जगह आप आके देखो यहाँ पे, नहीं समझे? अरे इन लोग का तो एक एक तो पोस्टिंग हुआ है ना यहाँ पे, हमारे लिए तो सब है लोग, नहीं समझे? तो ये होता है, बड़ा अच्छा लगता है। लाइए मिठाई खिलाते हैं बाप लोग को। हाँ इन लोग से, अरे तो इन लोग से तो मिठाई हम पहले ही खा लिए, लोग ऐसे फिर ले आए हैं हम पहले खिलाते हैं। देखिए थोड़ा सा हम तो खिला सकते हैं ना, अरे उतना ना, इतना सब जना खियाई लोग तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हाँ ये सर खोसे का ये मिठाई है। हाँ थोड़ा सा तनी और काम कर तो मतलब। हाँ? पटना जब भी आइए आप लोग जरूर आते रहिएगा। अरे ना ना ना, हाँ रख देते, हम रख देते हैं। नीचे इधर फेंक दीजिएगा। हाँ आएगा। इतना हाइटे है कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हम टंगा गए हैं ऊपर हाँ बढ़िया, ऐसे आप लोग की दोस्ती बनी रहे और एक अच्छे अधिकारी बन के रहिए। हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे, हम लोग आप लोग की किसी दिन ऑफिस आएंगे हम सरकारी चाय पीने है कि नहीं? बड़ा अच्छा लगता है हमें भी, और आप लोग भी ऐसे और आगे बढ़ते रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद सब लोगों को, ठीक है? हाँ एकदम। अच्छा आ जाइए, आ जाइए। किनके आइए, चलिए ठीक है, बढ़िया एकदम। ठीक है चलिए बढ़िया एकदम। हाँ